दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती की। 2 दिन से विद्यार्थी लगातार ट्विटर पर सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। इसी क्रम में अधिकारियों का एक बयान आया है। पूरी बात बताऊंगा, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इन बेस्ट बुक्स को ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इन्हें देख सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की रेलवे की बहुत सारी बुक्स आती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक पुस्तक है पीवाईक्यू की, जिसमें 3400 से ज्यादा टीसीएस पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन बैंक है। इसमें 89 अध्याय, 89 चैप्टर, और ये बुक आप लोगों के एनटीपीसी के काम भी आएगी, ग्रुप डी के भी काम आएगी, रेलवे जेई भर्ती के काम आएगी, टेक्नीशियन भर्ती के भी काम आएगी। इसी तरीके से रेलवे की ज्यादातर भर्तियों मैथ्स पूछ जाती है, तो मैथ्स के लिए यहाँ पर अलग से बुक आती है, जिसमें 40 चैप्टर हैं, 1100 से ज्यादा टीसीएस पीवाईक्यूज हैं। और ये बुक भी आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के काम आएगी। इसी तरीके से एक संपूर्ण स्टडी गाइड आती है आरआरबी एनटीपीसी की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही पुस्तकें उपलब्ध हैं। रिवाइज्ड एडिशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रश्नों की जो व्याख्या वो काफी अच्छी तरीके से दी गई, और इसमें जो स्टडी मटेरियल है, जो पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, वो चैप्टर वाइज, वैकेंसी वाइज और ईयर वाइज दिए हुए हैं, यानी कि आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि ये रिवाइज्ड एडिशन है, और आपको पता होगा कि जो पीवाईक्यूज हैं वो कम से कम 50 से 60% पूछे जाते हैं प्रत्येक परीक्षा। तो इसे आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर मैं एक बात और बता दूं कि नए साल में ईयर एंड चूंकि हो रहा है, तो यहाँ पर इन लोगों का एक ऑफर भी चल रहा है, फ्लैट 28% एक्स्ट्रा 15% ऑफ। और ये जो ऑफर वो 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा। आपको एक कोड लगाना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ईयर एंड, इसको लगा देंगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और ये जो बुक अगर आपको प्राप्त करनी है तो एग्जाम कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पर जाएंगे, आप लोग इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की। मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि रेलवे ग्रुप डी में सीट वृद्धि को लेकर के विद्यार्थी लगातार ट्विटर पर अभियान जारी रखे हुए हैं। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट, ये देख सकते हैं, ये आज ही के ट्वीट हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये ट्वीट किए थे, और इसके पहले भी 2 दिन पहले भी विद्यार्थियों ने बहुत सारे ट्वीट किए थे। और 2 दिन पहले जो अभियान था उस समय तो लगभग 2.5-3-4 लाख लोगों ने ट्वीट किए थे, लेकिन आज उस तरीके से ट्वीट नहीं हो पाए जिस तरीके से विद्यार्थियों को ट्वीट करना चाहिए। और रही बात कि सीटों में वृद्धि होगी या नहीं होगी, तो जो जानकारी निकल करके आ रही है मीडिया के हवाले से कि हाँ, सीटों में जो ग्रुप डी में भी वृद्धि हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे एएलपी की वैकेंसी हो, चाहे टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, सभी में जब विद्यार्थियों ने दबाव बनाया तो रेलवे को झुकना पड़ा, और रेलवे झुकता भी है। इसके पहले याद करिए 2019 का जो विज्ञापन आया था एनटीपीसी से रेलवे ग्रुप डी का, तब विभिन्न बदलावों को लेकर के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था। प्रयागराज में भी आंदोलन हुआ था, और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो राजेश सचान है, यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, इनकी प्रयागराज में गिरफ्तारी भी हुई थी रेलवे के आंदोलन को लेकर के, और बिहार में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मांग ये थी कि एनटीपीसी में जो 16 गुना विद्यार्थी हैं उनको बुलाया जाए, 20 गुना विद्यार्थियों को। और रेलवे ग्रुप डी में प्री और मेंस की जो बात की गई थी, तो ये कहा गया था कि मेंस नहीं रहेगा, केवल सिंगल एग्जाम होगा। बाद में रेलवे को झुकना पड़ा और ये चीजें की गई। इसी तरीके से अभी जो विज्ञापन जारी हुआ एएलपी को लेकर के, टेक्नीशियन को लेकर के, तो इस बार भी विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था सीट वृद्धि को लेकर के, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो सड़कों पर हो। फिर बाद में रेलवे ने एएलपी में भी सीट वृद्धि करी, और टेक्नीशियन में भी, अन्य भर्तियों में भी। और इसी तरीके से रेलवे ग्रुप डी में उस तरीके से आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि रेलवे दबाव में है, ऐसी बात नहीं है। और मैं अभी आपको दिखाता हूं, बयान भी आया रेलवे की तरफ। ये कल की न्यूज है, लिखा था रेलवे ग्रुप डी के 32,428 पदों पर होगी नियुक्ति। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उम्मीद ज्यादा है कि ग्रुप डी में इजाफा हो। और ये तो हिंदुस्तान की न्यूज है। एक दूसरी न्यूज भी मैं दिखाता हूँ, इसमें बस इतना लिखा कि सीट में वृद्धि हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, बढ़ सकती है पदों की संख्या, 6 साल बाद 32,000 पदों पर होगी भर्ती। रेलवे में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आने वाला साल अच्छी खबर लेकर के आएगा। रेलवे ग्रुप डी के रिक्त पदों पर जनवरी 2025 में भर्ती निकलेगी, जनवरी लास्ट में ही भर्ती आ जाएगी। नीचे लिखा है कि अजमेर रेलवे बोर्ड अधिकारियों के अनुसार रेलवे ग्रुप डी के 32,000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। और वहीं पर ये देखिए लिखा है 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं, लगभग 1,13,000 पद रिक्त हैं। रेल अधिकारियों की माने, ये देखिए, रेल अधिकारियों की माने तो अभ्यर्थियों को 32,000 पदों पर भर्ती आने से परेशान और निराश नहीं होना चाहिए। इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ेगी।
लगभग 2 गुने पदों पर भर्ती आएगी। 32 नहीं 64,000 पदों की बात रेलवे के अधिकारियों ने कहा है। 64,000 पदों पर भर्ती आएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे में 1 लाख से ज्यादा ग्रुप डी के पद रिक्त है। देखो, जब रेलवे अधिकारी कह रहे हैं तो ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ चीजें होंगी और दबाव में भी है रेलवे। और दूसरी बात यह है कि ऐसे काम चलेगा नहीं, जैसे अभी आप लोगों ने आज किया, वो बहुत ही निंदनीय है। देखिए, मैंने तो सुबह ट्वीट कर दिया था आप लोगों के लिए, रेलवे लेवल 1 1 लाख वैकेंसी दो, तो पद तो बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को और ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। जब तक नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए तब तक आप लोग जो है एक साथ मिलकर के जब अभियान कहा जाए तो उस अभियान का हिस्सा बनिए। सारा दोष सरकार को देना ही सही नहीं है। पहले छात्रों को भी देखना चाहिए कि छात्रों में कितनी एकजुटता है। तो जब पद रिक्त है तो भर्ती निकल भी सकती है, पूरी संभावना है। रेलवे बढ़ाता भी है, सेंटर की ज्यादातर वैकेंसीज में पद बढ़ते रहे हैं, एसएससी में भी पद बढ़ते रहे। तो आप लोग जब नई डेट की घोषणा की जाए, चाहे वो ट्विटर अभियान हो, चाहे वो कोई अन्य प्रदर्शन हो, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। फिलहाल अच्छी बात यह है, मुझे भी जानकारी मिल रही है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ग्रुप डी में कुछ ना कुछ पद तो जरूर बढ़ेंगे। और ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।